बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है और अब सीरीज में गर्मी बढ़ने वाली है, मैदान पर भी और सीरीज के रोमांच में भी। लेकिन यहां तक आते आते जो टीम ज्यादा प्रेशर फील कर रही होगी वो शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम है, क्योंकि नतीजा जितना होना चाहिए था, स्कोर लाइन सीरीज की 2-1 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया होनी चाहिए थी, वो नहीं है। इंडिया की टीम सीरीज में पीछे होनी चाहिए थी, वो नहीं है। इंडिया अगर यहां तक आते आते सीरीज में स्कोर लाइन 1-1 लेके आई है तो इंडिया की टीम ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी। बट वो इंडिविजुअल प्लेयर्स जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की वो हीट फील कर रहे होंगे, वो अंडर प्रेशर जरूर होंगे, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो। और रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर तो और भी दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं, चाहे उनकी कप्तानी को लेकर के बात हो रही हो, चाहे उनके रिटायरमेंट को लेकर के बात हो रही हो। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि इंडिविजुअली इंडियन प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, बट एज अ टीम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा है। फिर आप कहेंगे ये कौन सी बेतुकी बात है, जब एक टीम के खिलाड़ियों पर प्रेशर ज्यादा है बट दूसरी टीम फिर कैसे ज्यादा अंडर प्रेशर हो सकती है। इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह ने जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की है, उससे वेटेज में अगर आप ओवरऑल टीम की बात करेंगे तो इंडिया की टीम ज्यादा कॉन्फिडेंट होके आ रही है। और इंडिया अभी भी शायद यही उम्मीद कर रही होगी कि जसप्रीत बुमराह उसी तरह से मैजिकल गेंदबाजी इन 2 टेस्ट मैचेस में भी कर दें तो बाकी जो खिलाड़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसके बिना भी इंडिया की टीम ये सीरीज जीत सकती है। लेकिन बहुत लंबे वक्त तक ऐसा नहीं हो सकता और इंडिया के इन खिलाड़ियों को परफॉर्म करना पड़ेगा। और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए जो खबरें निकल करके आ रही हैं कि इंडिया की टीम में चेंजेस जो होने वाले हैं, जैसे मैंने कहा कि सीरीज में ज्यादा अंडर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, तो इंडिया को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह से खेलते रहे उसमें आप एग्जीक्यूशन बेटर करने की कोशिश करिए। स्ट्रेटेजी वाइज मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है, एग्जीक्यूशन पर फोकस करने की जरूरत है। लेकिन जो खबर आ रही है कि रोहित शर्मा नंबर 6 से टॉप ऑफ द ऑर्डर जाने वाले हैं, ये बहुत बुरी खबर हो सकती है इंडिया के लिए। करने के लिए वो कल के दिन पर रन भी कर सकते हैं, बट जब वो आए थे दूसरे टेस्ट मैच में डिसीजन लिया गया था कि पहले टेस्ट मैच में जिस ओपनिंग प्लेयर ने बहुत शानदार खेल दिखाया आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उनको एक बेहतर मौका देंगे और कप्तान खुद 6 नंबर पर खेलेंगे। इसको एक सेल्फलेस डिसीजन काउंट किया गया था एंड इट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ द टीम। बट अब ये जो अगर डिसीजन लिया जा रहा है और रोहित शर्मा 6 नंबर से ओपन करने के लिए जाते हैं तो फिर क्या ये रोहित शर्मा के पर्सनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि 6 नंबर पर उनके रन बने नहीं, दैट्स वाई वो एज ए ओपनर जाना चाहते हैं। एज ए ओपनर जो है वो बहुत सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेट में हाल फिलहाल में वो रहे हैं। लेकिन क्या ये डिसीजन आज की डेट में टीम के इंटरेस्ट में बेस्ट है? देखिए, रन बनाने को वो कल के दिन रन बना सकते हैं, बिकॉज अब ये जो लास्ट के 2 टेस्ट मैचेस हैं यहाँ पर बैटिंग के लिए कंडीशंस बेटर होंगी, आपको ज्यादा रन बनते हुए दिखेंगे इस सीरीज में, जो शायद पिछले 3 मैचेस में नहीं बने वो सारे रन बल्लेबाज आके इन 2 मैचेस में बनाएंगे। तो रोहित शर्मा का ये डिसीजन इन क्वेश्चन रहेगा, कंसीडरिंग जो पिछले टेस्ट मैच में जब ये डिसीजन हुआ था कि वो 6 नंबर खेलेंगे और इसको एक सेल्फलेस मूव कहा गया था, वो चीज क्वेश्चन होगी। और टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझे कि एक तरफ तो यशस्वी जायसवाल खेलेंगे ही खेलेंगे, केएल राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो जिस खिलाड़ी ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इंडिया के लिए, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखा है, सबसे ज्यादा रिलायबल दिखा है, सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट दिखा है, सबसे ज्यादा टेक्निकली इक्विप्ड नजर आया है, उस खिलाड़ी को आप क्यों उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहेंगे? जब आपके सामने बेस्ट स्पेल कोई गेंदबाज डाल रहा हो तो आप अपने बेस्ट बैट्समैन को ही आगे करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने उसको फेस कर लिया तो कम क्वालिटी की गेंदबाजी बाकी बल्लेबाज भी खेल के जा सकते हैं। तो टैक्टिकली मुझे ये चीज भी बेहतर नजर नहीं आ रही है जो इंडिया की टीम करने वाली है। केएल राहुल के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा अगर आप उनको ओपन से हटाते हैं इस तरह की परफॉर्मेंस करने के बाद। उनके साथ पास्ट में भी ऐसी चीजें हुई हैं कि उनको बैटिंग ऑर्डर में कभी भी एक जगह पर परमानेंट पोजीशन नहीं दी गई और अभी भी वही चीज उनके साथ निकल करके आ रही है। तो मैं मानता हूं कि ये एथिकली गलत है, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द टीम ये सही साबित होगा या गलत साबित होगा ये तो आपको टेस्ट मैच में पता चलेगा। बट ये आपको स्ट्रेटेजिकली नहीं करना चाहिए, बिकॉज अंडर प्रेशर आप नहीं है, अंडर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की टीम है। और रोहित शर्मा को फोकस उस चीज पे करना चाहिए था कि इस 6 नंबर की पोजीशन के हिसाब से मैं कैसे अडॉप्ट कर सकता हूं, क्योंकि जहां खिलाड़ी बेहतर कर रहा है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और एक चेंज करने से आपको एक चेंज नहीं करना पड़ रहा, एक चेंज करने से आपको 2 और चेंजेस करने पड़ रहे हैं।
आप खुद का बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, उसके बाद केएल राहुल का बैटिंग ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसके बाद शुभमन गिल का बैटिंग ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो आप एक अपने के लिए दो बल्लेबाजों का बैटिंग ऑर्डर हिला रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अच्छा डिसीजन नहीं है। फिर भी बैटिंग ऑर्डर में यशस्वी जायसवाल के साथ अगर रोहित ओपन करते हैं तो फिर केएल 3 खेलते हुए दिखाई देंगे आपको, विराट कोहली 4 हो गए। अब 5 और 6 में आपको देखना पड़ेगा कि ऋषभ पंत अभी भी 5 नंबर खेलेंगे या आप ऋषभ पंत को 6 नंबर करना चाहेंगे, बिकॉज इस सीरीज में उनके रन्स बने नहीं है और कुछ सीरीज पहले तक वो 6 नंबर पर ही बल्लेबाजी करते थे। शुभमन गिल को 6 खिलाते हैं तो ये बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है उनके जैसे बल्लेबाज के लिए। तो अगर आपको थोड़ा बेटर जगह देनी है, 3 नंबर आप उनको नहीं दे पा रहे हैं तो 5 नंबर दे सकते हैं। इन दैट केस आई थिंक इंडिया को शुभमन को 5 रखना चाहिए और ऋषभ को फिर 6 रखना चाहिए। वो थोड़ा सा मतलब एक बेटर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। वैसे तो ये बेटर नहीं है, शुभमन गिल को आपको 3 नंबर पर ही रखना चाहिए था। देन फिर इंडिया के लिए सबसे मुश्किल सवाल कि आपका गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन क्या होगा, बिकॉज लास्ट मैच का जो कॉम्बिनेशन था वो तो आपका किसी भी सूरत में नहीं खेल सकता, क्योंकि ये विकेट बल्लेबाजी के लिए बेटर होगी। जिस तरह से ग्रास हट गई है, विकेट का कलर एकदम व्हाइटिश सा नजर आ रहा है, प्लस टेम्परेचर 39 डिग्री तक जा रहा है, बहुत गर्मी होने वाली है। और इंडिया को मुझे लगता है कि यहां पर अब एक्स्ट्रा स्पिनर ऐड करना पड़ेगा। अभी तक बात हो रही थी कि इंडिया को फास्ट बॉलर का वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की जरूरत है। तो 3-4 दिन पहले तस्वीरें आई थी और विकेट देख के ऐसा लग रहा था कि आप एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला सकते हैं इस विकेट पर, लेकिन आज और कल में जो तस्वीरें आई हैं उनको देखकर ये लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर नहीं खिलाना चाहेंगे। आपको स्पिनर चाहिए होगा जो इस विकेट पर शायद तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन ज्यादा कारगर साबित हो सकता है किसी फास्ट बॉलर से। पहले दिन या दूसरे दिन जब भी आपकी गेंदबाजी होगी, 3 गेंदबाजों को लंबे स्पेल जरूर डालने पड़ेंगे, बट एक एंड से आप स्पिनर के साथ कंटेन कर सकते हैं, इवन विकेट भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास स्पिनर अच्छा है, क्वालिटी स्पिनर है, जो कि मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर हैं। और आपके लिए पहले 2 दिन पर भी, वो फ्रेश विकेट पर भी आपके लिए विकेट निकाल करके दे सकते हैं। तो एक चेंज जो इंडिया करेगी, और वो चेंज आपको नीतीश रेड्डी की जगह पर ही करना पड़ेगा, और नीतीश रेड्डी की जगह पर वॉशिंगटन सुंदर इस टेस्ट मैच में खेलने के लिए आने वाले हैं। और ये खबरें भी वैसे भी आ गई हैं, वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपना वीडियो पोस्ट किया, वो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि कल के दिन वो खेलने वाले हैं। और फिर जो चौथे फास्ट बॉलर की बात हो रही थी, हर्षित राणा खेलें या प्रसिद्ध कृष्णा खेलें, वो दोनों फिर नहीं खेलेंगे। और मुझे लगता है कि पहले ये था कि आप लास्ट मोमेंट ये वाला कॉल लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये कॉल टीम मैनेजमेंट की तरफ से लिया जा चुका है और वॉशिंगटन सुंदर इन दिस कंडीशन जो है मुझे लगता है बेटर चॉइस रहेंगे। रविंद्र जडेजा अगर इकलौते रहते तो उनकी गेंदबाजी शायद वो इन क्वेश्चन है। बल्लेबाजी में उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया पिछले टेस्ट मैच में भी, और ओवरऑल उनका रिकॉर्ड पिछले 3-4 साल का बहुत जबरदस्त है। तो बल्लेबाजी सवाल नहीं है, बट ये दोनों मिलके एक एंड पकड़ के आपको डालेंगे, बाकी दूसरे एंड से आप फास्ट बॉलर को रोटेट करते रहेंगे, और इंडिया के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको रहेगी कि अभी तक आपने ये देखा है कि बुमराह के साथ सिराज शुरू करते हैं, आपको ये टेक्टिकल चेंज करना पड़ेगा कि बुमराह के साथ आप आकाशदीप शुरू करें। नई गेंद आकाशदीप को मिलेगी, वो ज्यादा चांसेस हैं कि आपके लिए विकेट निकाल सकते हैं। सिराज को आप ज्यादा कंटेन करने वाला रोल दें, अटैकिंग रोल आप थोड़ा आकाशदीप को दें विद न्यू बॉल, जो आपके लिए अगर अर्ली ब्रेक थ्रूज निकाल सकते हैं, जो कि उनमें काबिलियत है निकालने की। उन्होंने अगर आपके लिए अर्ली ब्रेक थ्रू निकाले और दूसरे एंड पर जसप्रीत बुमराह हैं, तो आप ऑस्ट्रेलियन टीम के विकेट्स गुच्छों में निकाल सकते हैं। मतलब सडनली आप देखेंगे कि 3 आउट हो गए, 4 आउट हो गए, उस तरह से चीजें आपके लिए जा सकती हैं। अदरवाइज अब तक आपने इस सीरीज में ये देखा है कि बुमराह ने एक एंड से विकेट लिए, सिराज ने लिए नहीं। विकेट आए हैं बट थोड़ा सा लेट आए हैं। अगर पहले स्पेल में ही एक तरफ से बुमराह प्रेशर बना रहे हैं और विकेट ले रहे हैं, तो अगर दूसरे एंड से भी विकेट आ जाए तो आप ऑस्ट्रेलियन टीम को सडनली अंडर प्रेशर डाल सकते हैं। तो ये टैक्टिकल चेंज शायद मैं देखना चाहूंगा इंडिया की टीम ये कल के दिन पर जरूर करे। आकाशदीप के साथ जसप्रीत बुमराह, ये दोनों नई गेंद एक एंड से संभाल रहे हैं, और बाद में सिराज का रोल ये हो सकता है कि आप आके कंटेन करें और उस रोल में आप गेंदबाजी करें कि आपको लंबी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और उस रोल में सिराज ने एक्चुअली इस सीरीज में बेहतर गेंदबाजी की है, तो उनके लिए भी ये बेटर चीज हो जाती है। सो इंडिया की प्लेइंग 11 में चेंज एक ही हो रहा है, नीतीश रेड्डी की जगह पर वॉशिंगटन सुंदर आ रहे हैं, बट ऑर्डर में चेंजेस काफी ज्यादा हो रहे हैं कि रोहित शर्मा ओपन करने के लिए जा रहे हैं, फिर 3 नंबर पर केएल राहुल आएंगे और फिर शुभमन गिल 5 या 6 पर खेलेंगे। तो दोस्तों ये है इंडिया की तैयारी कल के टेस्ट मैच के लिए। आप सब अपनी राय जरूर दीजिए, इंडिया को क्या चेंजेस करने चाहिए, और रोहित शर्मा का स्पेशली ये जो मूव है इस वक्त पर लिया जा रहा है सीरीज में, जब सीरीज बराबरी पर है, एक
डिसाइडिंग मूवमेंट पर है। यहां से अगर इंडिया ये मैच जीतती है तो फिर सीरीज आप हार नहीं सकते। उस मूवमेंट पर इस तरह का डिसीजन लेना कितना सही है, कितना फ्रूटफुल होगा, ये तो आपको कल पता लग जाएगा। ये था वीडियो, आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।